जय हिंद दोस्तों। केंद्र राज्य संबंध, इससे पहले हम लोगों ने निर्वाचन आयोग देख लिया था जो कि भाग 15। उससे पहले आयोग व परिषद देख लिया था। उसी में हमने पढ़ा था संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो कि भाग 14 में आता है। हमने इससे पहले क्या पहले उसका देख लेते हैं रिवीजन। भाग 14 किससे संबंध था? भाग 14 आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक था। ठीक है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं थे। अब फिर भाग 15, यहाँ लिख नहीं पा रहा हूँ भाई, सॉरी है इसके लिए। भाग 15 ये निर्वाचन चुनाव से संबंधित था। 324 से लेकर 329 तक था। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था 14 और 15। ठीक है, अब केंद्र राज्य संबंध ये आता है भाग 11 में आता है। ठीक है, भाग 11 में आता है आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक। इसमें दो अनुच्छेद काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक 249 और एक होता है 253 और 263। ये तीन आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इन तीनों के बारे में बताएंगे अभी। संघ सूची, राज्य सूची और तथा समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो 7वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, 7वीं अनुसूची में क्या बताया गया है? 3 सूचियाँ, एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कितने विषय हैं देख लेते हैं। संघ में 100 विषय हैं। ठीक है, राज्य में 61 हैं विषय और समवर्ती में कितने हैं? तो आपके हैं 52। ये 3 हो गए। तो 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ में 100 विषय हैं, राज्य में 61 और समवर्ती में 52। सरकारी या आयोग की सिफारिशों का संबंध है केंद्र और राज्य के बीच संबंधों से। सरकारी आयोग का केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राज्य मन्नार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी? तमिलनाडु के द्वारा की गई थी। भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियां एक कार्य किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं? तो 3 अनुसूचियों में जो शक्तियां हैं ना और कार्य 3 तरह से बांटे गए, एक राज्य का, एक केंद्र का और दोनों में। समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं, पर ज़्यादातर प्रमुख केंद्र को ही दिया जाता है। केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। अभी मैंने बताया 3 सूचियों को। कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के विवरण को विनियमित करते हैं? तो अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 246। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार है केंद्र के पास। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होता है? तो केंद्र के पास होता है। अवशिष्ट विषय पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संघ को है। संघ यानी कि केंद्र को। किन स्थितियों में संसद द्वारा राज्य के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है? तो अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौते को लागू करते हुए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संधि क्या होता है ये चीज़ हम बता दे रहे हैं। आर्टिकल 253 में यही चीज़ें क्या है, देखो अंतर्राष्ट्रीय संधि यानी कि 253 में ये बताया गया है कि संसद किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि को किसी भी राज्य में लागू कर सकती है उस राज्य के अनुमति से, उस राज्य के बिना अनुमति से। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संधि क्या होता है, जैसे कि आपको पता है AK-47 का लेटेस्ट वर्जन 263 AK-47 जो बंदूक है उसका लेटेस्ट वर्जन हमारे यूपी में बन रहा है। यूपी के अमेठी में उसकी फैक्ट्री लगी है ना, बंदूक वहाँ पर बन रहा है आर्मियों के लिए। अब उसका लेटेस्ट वर्जन हमें नाम नहीं पता है कौन सा बन रहा है, भूल गए, पर हम सुने थे नाम। अमेठी में, यूपी के अमेठी में फैक्ट्री बना है, वहाँ पर बंदूक बन रहा है। तो ये फैक्ट्री रूस और भारत के समझौते पर यहाँ पर काम चल रहा है। तो वहाँ पर राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संधि के अंदर आता है। अब जैसे किसी प्रधानमंत्री किसी दौरे पर चले गए किसी देश में, कह दिए कि चलो हम लोग ये मील का बनाते हैं, तो इसका फैक्ट्री बिहार में खोलते हैं, तो बिहार में जाकर वो चीज़ें खोल दिया जाएगा जगह देखकर। राज्य उस पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्या भारतीय संघ का कोई राज्य किसी विदेशी राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से शरण ले सकता है? नहीं ले सकता भाई। राज्य क्यों लेगा? अगर राज्य को पैसे की कमी है तो केंद्र से मांगेगा। केंद्र का अगर पैसे के लिए तो वो किसी से लोन, अंतर्राष्ट्रीय मतलब जो संगठन है उनसे लोन ले सकता है। सरकारी आयोग की स्थापना किसके संबंध में जांच के लिए हुई है? तो केंद्र राज्य संबंध का। केंद्र राज्य
संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारी आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1983 में हुआ था। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिया गया है। समवर्ती सूची हमने बताया था कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? तो राज्य और संघ दोनों के पास है। इसमें जो जो विषय आते हैं वो राज्य और संघ दोनों बना सकते हैं। पंचायती राज विषय राज्य सूची का विषय में आता है। भूमि सुधार किसके अंदर आता है? तो राज्य सूची में आता है। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची में आता है। कौन सा विषय समवर्ती सूची में? तो शिक्षा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची किसका उल्लेख नहीं है? तो गैस का। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में किसका उल्लेख है? तो वन का। तो वन किस में आता है? 7वीं अनुसूची के राज्य सूची में आता है। जनगणना ये कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? तो जनगणना। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? तो समवर्ती सूची के अंदर आता है। कौन राज्य सूची में नहीं है? सुरक्षा। आगे देखते हैं। सामाजिक सुधार व सामाजिक बीमा सामाजिक सुधार व एवं सामाजिक बीमा विषय किस में आता है? समवर्ती सूची में आता है। एक मिनट हाँ, संघ सूची में देखो एक चीज़ बता दे रहे हैं फिर से। संघ सूची के अंदर कौन कौन सा, जैसे सेना हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, बैंक हो गया, ये सब किस में आता है? जनगणना हो गया, ये सब संघ सूची में आते हैं। राज्य में देखो पुलिस हो गया, जेल हो गया, स्थानीय शासन हो गया, शराब हो गया, पशुपालन हो गया, सिंचाई हो गया, कृषि हो गया, इसी बात है संघ वाले में, सॉरी राज्य में आते हैं। समवर्ती में देखो शिक्षा हो गया, आर्थिक नियोजन हो गया ना, वन हो गया, अभी देखो वन हमने देखा था, ये सब किस में आते हैं? समवर्ती में आते हैं। पर यहाँ पर लिखा है राज्य सूची के अंतर्गत। यही तो चीज़ गड़बड़ है, कहीं कहीं चीज़ें गलती दे दिया जाता है। आगे देखते हैं। शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में कर दिया गया है? तो 52। किसको? शिक्षा को। अब हमने बताया कि अभी शिक्षा जो हो गया, आर्थिक नियोजन हो गया, मजदूर हो गया, मजदूर संघ हो गया, ये सब वन हो गया ना, विद्युत योजना हो गया, ये सब समवर्ती सूची में आते हैं। रेलवे पुलिस किस सूची में? तो राज्य का अपना पुलिस है। विवाह, संविदा, श्रम कल्याण, बीमा, आर्थिक व सामाजिक योजना जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो समवर्ती सूची के अंदर आते हैं। मुद्रा, प्रतिरक्षा, बैंक, ये सब बैंक आ गया, ये सब देखो संघ में आएगा। देखो बैंक आ गया, जैसे सेना आ गया, पोस्ट हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, रेल हो गया, सेना हो गया, वायुसेना हो गया, जनगणना हो गया, ये सब संघ सूची में आते हैं। ये सब 100 विषय होते हैं। तो प्रादेशिक मामले, डाक, तार, नागरिकता, देखो ये सब संघ में आते हैं। नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून बनाना पड़ता है तो केंद्र बनाता है, गृह मंत्रालय के हाथ में रहता है। पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, ये सब राज्य सूची के अंदर आते हैं। विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संबंधित की निम्न अनुसूचियों में से किस एक में है? तो 7वीं में है। अभी वही केंद्र राज्य विधायी की वही बात हो गई साथ। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? तो भाग 11 में। हमने तो भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध के बारे में है। हाँ सॉरी, सही दिया है। भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध से चर्चा है संविधान में। आर्टिकल कहाँ से? अगर आर्टिकल पूछेगा 255 से लेकर 263 तक। ठीक है। सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध है। सरकारी आयोग का राजस्व राष्ट्रपति किसने दिया है? केंद्र। अच्छा, केंद्र तथा राज्यों के पारस्परिक संबंधों में से है सरकारी आयोग। इधर हो गया, देखते हैं। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार किसे दिया गया? तो संसद के पास दिया गया। अंतर्राज्यीय संधियों के विषय में अंतर्राज्यीय देखो 263, ठीक है। ये होता है क्या है कि राज्यों केंद्र में अगर किसी बात को, ये राज्य, इसमें क्या होता है कि बता रहा हूँ, एक मिनट। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संधि का मतलब ये होता है आर्टिकल 263 में आता है, और इसमें मुख्यमंत्री हेड होते हैं, सॉरी प्रधानमंत्री इसके हेड होते हैं, और
इसके सदस्य जो होते हैं राज्य के सीएम होते हैं ना। आपसी में मतलब किसी बात में विवाद ना हो तो इस बैठकें होती हैं राज्य और केंद्र का। सभी राज्यों का सभी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं और प्रधानमंत्री हेड होते हैं, तो वहाँ पे एक बैठक होती है, तो इसी के अंदर होता है बस। कि भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई कानून भी बना सकती थी बिना किसी राज्य की सहमति से। केंद्र और राज्य के बीच संवैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया 7वीं अनुसूची में। अवशिष्ट अधिकार क्या है? जो वे अधिकार जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है। केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण है राज्यपाल का पद। सरकारी आयोग रिपोर्ट किसी से संबंधित है? योजना आयोग की शक्तियों से। रेलवे भारत के संविधान में कौन सी लिस्ट सूची में आती है? तो केंद्रीय सूची में आती है। बस वही चीज़ को घुमाया एकदम। देखो, सेना हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, रेल हो गया, वायुयान हो गया, जनगणना हो गया, बैंक हो गया, ये सब संघ सूची में आते हैं। राज्य सूची में पुलिस हो गया, पंचायत हो गया, जेल हो गया, स्थानीय स्वशासन हो गया, शराब हो गया, पशुपालन हो गया, सिंचाई हो गया, कृषि हो गया ना, हॉस्पिटल हो गया, ये सब किसमें? राज्य सूची के अंदर आते हैं। समवर्ती सूची में देखो सबसे बड़ा शिक्षा हो गया, वन हो गया, ये सब किसमें? समवर्ती सूची में आते हैं। हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन शामिल है समवर्ती सूची में। बस इसमें केंद्र राज्य संबंध का इसमें सबसे ज़्यादा पूछा था क्या? 3 थे सूचियाँ, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। यही से पूरा था, बस इधर से उधर किया है और कुछ नहीं किया है, बकचोदी किया था। ठीक है, जय हिंद।